अभी मैं आपके इंस्टाग्राम भी देख रहा था तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो देखी आपकी जिसमें आपकी पॉकेट में गन है और एक पुलिस वाले आपके साथ में चल रहे हैं। आप गाड़ी से उतरे एकदम ठाट में। गन जो दे रखी है, जो ले रखी है वह घरा संदूक मंदन खातर थोड़ी हो पैरे अंडे बाबू रे तो फैशन लान का हक बेटे का बनता नहीं। जब गाली दे दी कोक तजमन वाली तब वैष्णो देवी जान का हक बेटे का बनता नहीं। इतना बड़ा हिट गाना दिया था मैंने, सरकार ने पद्मश्री दे दिया मेरी। तो आप ये कह रहे हो कि अच्छे गाने गाने पे आपको सरकार ने कुछ प्रोत्साहन कुछ भी नहीं दिया, तो गंदे गाने ठीक है। ये भी नहीं कहता कि बदमाशी गाने ठीक है, मैं ये भी नहीं कहता कि सरकार ने गलत बैन करा। मैं साथ हूँ इस मुद्दे पे। सच में सौभाग्यशाली मानूंगा अपना आपने कि अगर या देश में एक पहल चले कि हर तरीके के गन कल्चर के, हर तरीके के अश्लील गाने सब बैन हो और उसका सबसे पहला हिस्सा मैं बना, तो मेरे लिए इससे गर्व की बात कोई है नहीं। ये तो लेकिन ये आपके ऊपर जो अकेले तलवार जो चलाई गई आप कह रहे हो, वीडियो में भी मैंने देखा आपको कि आप किसी को एक को टारगेट तो कर रहे हो। वो कौन है आप कुछ बता सकते हो, कोई हिंट दे सकते हो? सबको पता है यार। आप अमित सैनी रोहतकिया भाई वैसे तो अपना छोटा भाई है, शुरू से ही लाड है उसके साथ। अच्छा आदमी पता है कौन होया करे? अच्छा आदमी वो होया करे जो खुद पहल करे। ये बड़ी बात। अगर मैं उसकी जगह होता, मेरे गाने डिलीट नहीं हो रहे होते और उसके हो रहे होते, तो माँ कसम खा कहूँ भाई मैं अपना मतलब सबसे पहले मैं आवाज़ ये उठाता कि इसके ही गाने डिलीट क्यों, पहले मेरे करो। दूसरी बात धमकियों वाली जो है, धमकी तो भाई फिर नू है आंधी है रहो। तो धमकियों से डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं, यूज टू हो गया उन चीज़ों के। भाई मरना है तो मरना है, ठीक है। कभी कुछ खोने का गम रहा है जीवन में? हरे अभिमानी पानी का बुलबुला जैसे तेरी जिंदगानी, हरे अभिमानी, हरे अभिमानी। India.com पे आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक आपके साथ हूँ और अभी मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, हरियाणा की म्यूज़िक इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा नाम है। और अगर मैं बात करूं कि अगर रैंकिंग भी देखी जाए तो टॉप रैंकर्स में आते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में मासूम शर्मा भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। बहुत अच्छा लगा आज आप आए हो India.com पे। थैंक यू। आज हाल ही में आपके जो कुछ गाने थे ऐसे जो हरियाणा सरकार ने या फिर कहें तो कुछ ऐसे लोगों ने बैन करवाए, जिसको लेकर आपने एक वीडियो भी निकाली थी, लाइव किया था और आपने बोला कि कुछ लोग हैं, पर चलो उन लोगों के बारे में बात करेंगे बाद में। पर आपके गानों के बारे में आप क्या हुआ था, आप अगर हमारी ऑडियंस जानना चाहे कि एग्जैक्टली क्या गाने थे, क्यों वो बैन कराए गए और उससे रिलेटेड आपके मन में क्या ख्याल है? मामला क्या है कि जितने भी गाने डिलीट हुए ना, मतलब नियर अबाउट 9 गाने डिलीट हुए हैं। 9 में से 6 गाने मेरे अकेले के हैं और 3 गाने अलग अलग, एक एक गाना अलग अलग सिंगर्स का उन्होंने डिलीट किया जी। और जो मेरे पैरेलल जो कलाकार हैं, जो मेरे पैरेलल जो स्टार जिनको हम कह सकते हैं हरियाणा के, उनका किसी का भी एक भी गाना डिलीट नहीं हुआ। 3 गाने भी ऐसे डिलीट किए हैं कि भाई उनके ऊपर एक आरोप ना आए कि भाई हमने एक ही कलाकार के गाने डिलीट किए। तो दूसरा मेरा कोई ठीक है, बदमाशी के गाने मेरे थे तो बदमाशी के और कलाकारों के भी थे और वो बेसिकली डिलीट नहीं हुए, उनको बैन किया गया। इंडिया में बैन है, वो बाहर विदेश में जहाँ जहाँ जितने भी कंट्री हैं उनमें और दूसरी ऐप्स पे भी सुने जा सकते हैं। हाँ। तो यूट्यूब पर उनको इंडिया में बैन कर दिया गया जी। तो बस यही है कि मैं तो यही न्याय चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि भाई इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए था। अगर करना था गवर्नमेंट को तो सबके होने चाहिए थे। लेकिन एक गन कल्चर से रिलेटेड गाने, और अगर बोले कि आपके नहीं है शायद, लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि नशे से रिलेटेड गाने भी बनाते हैं। आप पर्सनली अगर मैं आपसे पूछूं, आपको ये गाने बनाने में, चलिए जो प्रॉफिट मिलता है उसको तो वो लोग सुनते हैं उनको, लेकिन आपको दिल से क्या लगता है कि ये गाने आपको बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, क्या लगता है? देखिए भाई साहब, मेरा मानना ये है कि पहली बात तो कोई भी गुंडा किसी गाने सुन के नहीं बनता। कोई भी क्रिमिनल बना है शौक में, बना है मजबूरी में, बना है जो भी है, कोई भी कहानी होती है एक पीछे उसकी। कोई गाने सुन के बदमाश नहीं बनता।
तो गाने की जड़ती बात है, ठीक है, अगर मान लो बदमाशी गाने बैन कर रहे हो आप, तो इतना बदमाशी हमारे गानों में ही सबसे ज़्यादा बदमाशी है क्या? इतनी बड़ी बड़ी मूवी हैं, KGF है, RRR है, हाल ही में पुष्पा है, 500 आदमी काट दिए जाए हैं, मंत्रिया की लड़की उठा ली जाए हैं, DGP ने कैद कर ले हैं, क्या वो ठीक है? अब एक यार हम ज़मीन से उठे हुए आर्टिस्ट हैं, ठीक है, हमारे बाप दादा कोई वो नहीं थे कि भाई हम एकदम ज़मीन से धरातल से उठे हैं, हम लोक गायकी से उठे हैं, हमने रागनी गा के धीरे धीरे इंडस्ट्री में काम करा, इंडस्ट्री ने हमें बढ़ाया, हमने इंडस्ट्री को बढ़ाया, सभी कलाकारों ने मिलकर, और उस एक मुकाम पे हम पहुँचे कि एक साधन संपन्न हम आर्टिस्ट हुए, सभी अच्छे अपने गाड़ी घोड़े हैं सबके पास। नहीं तो एक ज़माना था, उस ज़माने में हम 15 साल पहले की बात करें तो हरियाणा रोडवेज के भाड़े के पैसे नहीं आया करते हमारे दौरे। ये कहानी मैं सुनना चाहूँगा वैसे। ठीक है, हम रोडवेज की छत पे सफ़र करे उड़े, आप किसी भी सीनियर आर्टिस्ट से पूछ लो, राम निर्मला जी से पूछ लो, रामकेश जी से पूछ लो, बहुत सारे हैं। कोई एक कहानी है ऐसी जिसमें कि आपको कुछ याद हो? क्या कोई कहानी आप बताइए। मैं भाई साहब, मैं कैथल रिकॉर्डिंग करने जाता था, कहानी मेरी है, मैं बताता हूँ। शुरुआती दिनों हाँ, शुरुआती भी नहीं था, उस टाइम भी 1-2 गाना हिट हो चुका था, शुरुआती दौर तो एकदम नहीं कह सकते। उसके बाद भी मेरे पास एक TVS स्टार बाइक थी पुरानी, वो भी मेरे फूफा से मैंने 14,000 रुपये में बड़ा मुश्किल से लड़ झगड़ के घर वालों से लिया था उसको। तो मैं कैथल रिकॉर्डिंग करने जाता था रात को सर्दी में, मतलब इतनी सर्दी होती थी कि भाई बाइक चलाना तो बहुत नामुमकिन खेल था। हम क्या करते थे, कोई भी ट्रक आता उस ट्रक के पीछे लगा लेते, सिर्फ 5 फुट के बीच में, कि ताकि सर्दी नहीं लगे, वो गर्माहट होती रहे। जींद तक आते थे, जींद बाईपास से, जींद में पटियाला चौक है, पटियाला चौक से ट्रक सीधा हिसार की तरफ चला जाता, हमने जाना जींद। अब हम रोहतक बाईपास जो है वहाँ तक फिर ठिठुरते हुए आते, रोहतक बाईपास पे फिर एक वेट कर दे, कोई ट्रक आऊगा, उसके पीछे लगा के घर तक पहुँचाएंगे। तो ऐसी ऐसी स्ट्रगल की कहानियाँ हैं, और स्ट्रगल किया है सभी कलाकारों ने किया, मैं अकेला नहीं उसमें, सभी, कोई भी कलाकार जो आज स्टार है, चाहे उसमें KD है, चाहे उसमें डांडा है, चाहे उसमें अमित सैनी है, चाहे उसमें जो भी है, जितने भी आर्टिस्ट हैं, कोई भी किसी का बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है कि वे स्ट्रांग बैकग्राउंड से उठे, उन्होंने अपनी मेहनत से वो ऊपर आए हैं, और इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं अपनी एक, जैसे यज्ञ में कोई अपनी आहुति देवा ना, उस तरीके से हर कलाकार ने अपनी आहुति दी है यार, और एक इंडस्ट्री डेवलप की। पंजाब की इंडस्ट्री इतनी अपनी, ये होता था 15 साल पहले कि अपने ब्याह शादियों में कोई गाने बाजा कर दे तो पंजाबी बाजा कर दे, एक आधा गाना था, पानी वाली पानी प्यादे था, वो भी प्राइवेट ट्रैक नहीं था, समझे, वो भी शायद दिल्ली गेड़ा ट्रैक पे करमवीर फौजी का था, कोई ताऊ वाला गाना भी था, एक हट जाता हूँ था विकास जी का, विकास कुमार भाई का। हाँ। तो ये 2-3 गाने हुआ कर दे, बाकी सारी रात पंजाबी गाने बाजा कर दे। आज देखो ना, आज हरियाणा, मतलब आज हरियाणा के गाने जहाँ 200-300 मिलियन आराम से टच कर पा रहे हैं, उसमें हरियाणा की एक खास बात जो मुझे लगी कि आपके गानों की, आपकी जो भाषा शैली है, चलिए वो जो भी है, उसका कंटेंट जो भी है, लोगों को समझ आती है, इजीली समझ पा रहे हैं, देश में भी और विदेशों में भी, तो कहीं ना कहीं इस वजह से बूस्ट मिला है। असल में क्या है ना, अपनी जो बोली है वो बोली है, भाषा नहीं है, वो लगभग हिंदी का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। थोड़ा हिंदी को बिगाड़ के उधर वाले थोड़ा दूसरे बड़ बोल रहे हैं, कैथल वाले, ठीक है, अपने पलवल वाले थोड़ा वो ब्रज भाषा वाला टच बोल लेते हैं, हाँ। यूपी वाले थोड़ा, लेकिन है वो हरियाणवी, सारा जो ये क्षेत्र है ना, ये हरियाणवी है। तो मुश्किल से अपनी इंडस्ट्री डेवलप हुई थी। अब क्या था कि भाई अपने पंजाब की इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आई, बड़े बड़े चैनल आए, बॉलीवुड की कंपनी, यहाँ तक कि T सीरीज ने भी कदम रखा हरियाणवी उसमें म्यूजिक इंडस्ट्री में, बहुत सारी कंपनी आई, बिजनेस बढ़ा, कलाकारों के पास पैसा आया, समृद्ध हुए सब, गाड़ी घोड़े हुए अच्छे, और सारा। एक बात पूछ सकता हूँ? एक चीज ऐसी करी कि मैं ये नहीं कहता कि सरकार ने करी, चाहे वो किसने भी करी, कि डर गए सब, मतलब जो ये बैन को लेकर आप। हाँ, कंपनी वाले भी डर गए। अब बिजनेस घटाए तो गा, सुननी है थोड़ी घटेंगे, सुननी है तो सुनेंगे, पंजाब का सुनेंगे, पंजाब का नहीं सुनेगा तो अब वल्गर सुननी है, वल्गर भी बंद करो। मैं तो ये कहूँगा, अश्लीलता कितनी चल रही है गाना में, है ना,
बड़ लेंदे ने जीजा जी मैंने तेरी रजाई में, क्या है ये? ऐसे ऐसे गाने आने लग रहे हैं जिनका नाम मतलब लाइन भी नहीं बोल सकते मुंह पे। तो आप कह रहे हो ये बैन होने चाहिए? करो, अगर सफाई करो तो ढंग से करो ना, पूरे देश में बैन करो। मैं तो सच में सौभाग्यशाली मानूंगा अपने आप ने कि अगर या देश में एक पहल चले कि हर तरीके के गन कल्चर के, हर तरीके के अश्लील गाने सब बैन हो, और उसका सबसे पहला हिस्सा मैं बना, तो मेरे लिए इससे गर्व की बात कोई है नहीं। फिर आप गाने कौन से गाओगे ये तो बता दो। हम तो भजन गा लेंगे यार, जगराते करके खा लेंगे। भगवान ने टैलेंट दे रखा है, लेकिन एक मेरे ऊपर अगर तलवार चलाई जाओगी तो देखो ये तो। लेकिन ये आपके ऊपर जो अकेले तलवार जो चलाई गई आप कह रहे हो, वीडियो में भी मैंने देखा आपको कि आप किसी को एक को टारगेट तो कर रहे हो कि कोई है, कि बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे इवेंट्स में भी उस बंदे ने आपके साथ शायद पर्सनली जो है आपको परेशान करने की कोशिश की है। वो कौन है, आप कुछ बता सकते हो, कोई हिंट दे सकते हो? सबको पता है यार, आप सबको पता है, आपको भी पता है, पब्लिक को भी पता है, सुनने वाले जो देख रहे हैं उनको भी पता है, सबको पता है। क्यों नाम लेना, क्या नाम लेने से क्या हो जाएगा? और मैं डरता भी को नहीं, नाम भी लेते हूँ फिर हो के जाओगा उस पर। आपके सपोर्ट में भी वैसे बहुत सारे हरियाणा के जो आर्टिस्ट हैं वो भी आए, जैसे गुलजार चन्नीवाला ने भी सपोर्ट किया आपको, सभी भाई अमन राजगिल में भाई साहब, और प्रांजल दहिया ने भी सपोर्ट किया आपको, वो भी काफ़ी फेमस सिंगर भी, एक्ट्रेस भी हैं हरियाणा में। अमित सैनी रोहतकिया, इनके बारे में आपके क्या ख्याल है? कैसे सिंगर हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं या फिर कुछ बात हुई इनसे? अमित सैनी रोहतकिया भाई वैसे तो अपना छोटा भाई है, शुरू से ही लाड है उसके साथ, अच्छा कलाकार है, ज़मीन से उठा है, गरीबी से उठा है, हमारी तरह संघर्ष करके ऊपर आया, मतलब कोई खैरात में नहीं मिली उसको चीज़ें। तो अब मुझे लग रहा है कि अच्छा आदमी पता है कौन होया करे? अच्छा आदमी वो होया करे जो खुद पहल करे। अगर मान लो आप दोनों एक फील्ड में काम करने लग रहे हैं, तेरे साथ गलत हो गया और मैं बच गया, तो मन ने आगे आना चाहिए, भाई पहले मेरे गिल्त करो, पहले मेरे साथ करो, फिर ये बड़ा मैसेज है, समझे? ये बड़ी बात अगर मैं उसकी जगह होता, मेरे गाने डिलीट नहीं हो रहे होते और उसके हो रहे होते, तो माँ कसम खा कहूँ भाई, मैं अपना मतलब सबसे पहले मैं आवाज़ ये उठाता कि इसके ही गाने डिलीट क्यों, पहले मेरे करो। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में स्पेशली जितने भी सबसे ज़्यादा गन कल्चर के गाने सब ने पता है किसके हैं जी। मैंने ये नहीं कहा था मेरे कम है, मेरे और भी सैकड़ों गाने पड़े हैं, सारे डिलीट कर दो, मैंने कोई दिक्कत नहीं, सब पे बैन लगाओ, सब पे बैन लगा दो, नो प्रॉब्लम। मासूम भाई, आप ये पहली बार आपकी लाइफ में कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है? इससे पहले भी कुछ कंट्रोवर्सीज हुई हैं आपके साथ, जैसे कि स्टार्स अनफोल्डेड करके एक मैगजीन थी, उसने बोला था कि एक अनजान व्यक्ति ने आपको जान से मारने की धमकी दी थी। हाँ जी। 2021 में 2021 में ही एक महिला ने आरोप लगाया था आपके ऊपर शायद कि ब्लैकमेल करने के कारण कुछ आपके ऊपर मामला दर्ज था। तीसरा एक और विवाद था आपके साथ जिसमें विश्वास चौहान जो है उनको मारने की, उन पे गोलियां चलाई थी या कुछ ऐसा हुआ था? कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ? हमला के है, जब हम सीढ़ी चढ़ाना है किसी भी फील्ड में, आप आर्टिस्ट फील्ड में लगा लो, नेता नगरी में लगा लो, कहीं भी किसी भी फील्ड में आप अगर जब आगे बढ़ोगे ना, तो ये चीज़ें तो आपके दहेज में मिलेंगी आपने, समझे? अब विश्वास के साथ मेरा झगड़ा था, आज हम दोनों भाई के जैसे हैं, हम दूसरे तीसरे दिन फ़ोन पर बातचीत हो जाए हमारा झगड़ा हुआ था कुछ, उस झगड़े में मेरी भी कुछ गलती थी, उसकी भी कुछ गलती थी, उसने भी बड़ा चढ़ा कर कुछ कहा, मैंने भी, वो मैटर कुछ है ही नहीं। महिला वाला जो मामला आप बता रहे हो, वो मामला हमारे आपसी परिवार का ही मामला था, ठीक है, परिवार के आपसी कोई रंजिश के कारण, और भाई बस मासूम का नाम बड़ा, इसने गले लपेट लो, ठीक है, उसमें मैं कोई वो नहीं है, क्लीन चिट, मेरे ऊपर कोई भी किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं, ठीक है। दूसरी बात धमकियों वाली जो है, धमकी तो भाई फिर नू है आंधी है रवे ये तो फिर धमकियों से डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं, यूज टू हो गए उन चीज़ों के, भाई मरना है तो मरना है, क्या करा कुकरे तरीके तो मारे साला, ठीक है, एक बार तो मार देंगे, ये नु फाइनेंशियली नुकसान पहुंचा के मारेंगे तो उससे तो ठीक वो है, एक बार टपका। आपका ये जो गाना था जो बैन हुआ था, उसके मैं ना लिरिक्स कुछ लिख के लाया था जी। तेरे यार ने खोला सेंटर ट्यूशन बदमाशी दा, कित करना असला यूज गोली, कित करना उसे
यूज गंडासी का हाँ। रे छोड़ा तो मेरे मर्डर केस और 40 केस फरारी के हो तेरे यार ने पाड़े फिल्टर महकमे सरकारी के। तो ये तो बड़ी ऐसा लग रहा है प्रोवोकिंग लाइन है कि अगर कोई, मुझे लगता है कि अगर कोई 18 साल का 17 साल का 15 साल का लड़का सुनेगा उसको लगेगा यार बड़ा ही कूल है, मतलब मासूम भाई बोल रहे हैं वो नहीं। आपकी आवाज़ में जो पहचान है आपकी, आपकी आवाज़ है, आपका चेहरा है, लेकिन ये लिरिक्स अपने आप में ऐसा लगता है कि अगर कोई कम उम्र का बच्चा सुनेगा तो उसको लगेगा कि यार कुछ तो मज़ा है ये करने में जो आपके गाने में है। तो आपको ऐसा भी फील होता है कभी? असर जो है ना, मैं ये नहीं कहता कि भाई बदमाशी के गाने सुन के मतलब बदमाशी आनी फीलिंग नहीं आती, आओ है फीलिंग, कोई दिक्कत नहीं फीलिंग। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि बदमाशी के गाने ठीक है, मैं ये भी नहीं कहता कि सरकार ने गलत बैन करा। मैं साथ हूँ इस मुद्दे पे, साथ हूँ। अच्छा, मैंने 4 साल बदमाशी के गाने को नहीं गाए, 4 साल तक मैंने बिल्कुल बैन रखा चीज़ों पे कि भाई मैंने बदमाशी के गाने नहीं गाने। उससे पहले मेरे गाने फोक गाने जिन आपा कम आज के दिन फोक गाने कह अश्लीलता जो परोसी जाओ, मेरा ही गाना था हमारी गाल में एक पटोला तू, भाभी को पटोला बता के हम वो भी गलत था। उसके बाद धीरे धीरे मैच्योरिटी आई, धीरे धीरे पता चला कि यार क्या करने लग रहे हैं, वो नहीं गाया मैंने। उसके बाद मैंने अच्छे गाने गाए। मैं बैठा बड़द कदे लात मार के ठाया ना कर दे, पकी फसल का जड़ में बीड़ी कदे लाया ना कर दे, जगाम की छोरी बिगड़ी हो तो समझा दो, बिगड़े माहौल में अपना काम बनाया ना कर दे, जब पाटी धोती पैरे आंडे बाबू रे तो फैशन लान का हक बेटे का बनदा नहीं, जब गाली दे दी कोख तजामन वाली तब वैष्णो देवी जान का हक बेटे का बनदा नहीं। इतना बड़ा हिट गाना दिया था मैंने, सरकार ने पद्मश्री दे दिया मेरी। अच्छी चीज करा तो कद प्रोत्साहन दे दिया कि भाई इस प्लेटफॉर्म पे आओ इस फलाने मेले में, सूरजकुंड के मेले में, किसी और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आओ, हम सम्मानित करते हैं कलाकारों को। इतनी बढ़िया चीज लिखी। तो आप ये कह रहे हो कि अच्छे गाने गाने पे आपको सरकार ने कुछ प्रोत्साहन कुछ भी नहीं दिया, तो गंदे गाने ठीक है? गंदे गाने ठीक नहीं है। अब के है, मैंने बिल्कुल बैन लगा रखा था कि भाई मैंने बदमाशी गाने नहीं गाने। उस दौरान भाई साहब मेरा ग्राफ बहुत भी डाउन आने लगा। ठीक है, मैंने सोचा यार गुलजार भाई बदमाशी गाने करने लग रहा है, सुमित गोस्वामी करने लग रहा है, फाड़ चल रही है, उन्होंने अमित सैनी दुम ठा रहा है, सब अपने करने लग रहे हैं। एक एक कलाकार का नाम लूँगा, कलाकार ने सोचे यार ये तो मारे पाछे पड़ गया। मैं किसी के को बैर नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, ना मैंने चाहता उनके डिलीट हो, लेकिन जो पक्षपात कर है ना उस तय थोड़ी ही नू होगी कि भाई सरकार जो है, सरकार की कोई उसके है भाई, सरकार के बड़े अधिकारियों ने, बड़े नेताओं ने ना बेरा हो। ठीक है, कौन मतलब इतने बिजी लोग हुए हैं, कड़े मतलब सर्च कर दिया कौन सा गाना बदमाशी कार कौन सा नहीं। काफी सारे गाने आते हैं ना हर आर्टिस्ट। किसी बंदे की तो जिम्मेवारी दी जाती होगी ना, आपकी भी किसी ने जिम्मेवारी दी होगी ना इस चैनल में, भाई ये इंटरव्यू तू करेगा समझे। तो जो लिस्ट जो तैयार करी गई है ना, वो जिसने भी तैयार करी, आप यही कह रहे हो कि जिसने लिस्ट तैयार करी उसने आपको टारगेट, मेरे को टारगेट किया। चलिए अब इस मुद्दे कौन से है इस बात में, सरकार देखो। मुझे लग रहा है जो वो कौन है वो तो मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स भी जानते ही हैं। हाँ, इससे थोड़ा सा हटके आते हैं। हाँ। आपने पंजाब इंडस्ट्री के लिए भी बोला था कि पंजाब इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे गाने चलते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं मासूम भाई, पंजाब इंडस्ट्री में भी पूरे भारत में क्राइम रेट जो है वो काफ़ी ऊपर चला गया है। चलिए, अगर डायरेक्ट म्यूजिक से हम रिलेट ना कर पाए कि चलो म्यूजिक ने बढ़ावा दिया तो इसीलिए क्राइम बढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा असर है जिसकी वजह से क्राइम भी बढ़ा है और भी चीज़ों पे असर पड़ा है। हरियाणा में आप अगर ये ट्रांसफ़र होता है, कल को हरियाणा की यूथ, आपके भी जान पहचान वाले बच्चे लोग होंगे जो आपके परिवार में भी होंगे जो बड़े होंगे, वो ऐसे गाने सुनेंगे, अगर उनके ऊपर असर पड़ता है। भाई साहब देखो, पंजाब और हरियाणा का बहुत अलग मैटर है। वहाँ बॉर्डर लाइन हमारी दूसरे देश के साथ लगती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी पॉलिटिक्स भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप कहाँ क्राइम ज़्यादा है, भाई बांग्लादेश में है तो क्यों है, सेवन सिस्टर में है तो क्यों है, नक्सलवाद वहाँ क्यों है, पंजाब में क्यों है, समझे। तो बॉर्डर लाइन बहुत मैटर करती है। पंजाबी फेवरेट आर्टिस्ट कोई आपका कौन है, मेरे को बताओ। पंजाबी मैं वैसे सुनता नहीं, हरियाणवी पंजाबी में बस सरताज जी को सुनता हूँ जब भी सुनता हूँ। और हरियाणवी मेरे फेवरेट आर्टिस्ट जो जा चुके उनमें से तो मेरे आइडियल जो मैं मानता हूँ भगत राम निवास जी हैं और मास्टर सतवीर जी हैं। कोई 2 लाइन आप गुनगुना सकते हैं अपने आइडल्स की? भगत राम निवास जी के चेतावनी शब्द आते थे,
हीर माटी में मिल माटी, पानी में पानी, हरे अभिमानी, हरे अभिमानी, पानी का बुलबुला जैसे तेरी जिंदगानी, हरे अभिमानी, हरे अभिमानी। क्या बात। तो भजन गाते थे वो बहुत मेरे सुंदर। आइडियल है। आपके जीवन का ये जो भी आपका सफ़र रहा अब तक का, चलिए ये जो खबर चल रही है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपने काफ़ी नाम कमाया और आपके मिलियंस से भी ज़्यादा, कई कई मिलियंस में व्यूज़ हैं। सबसे डिफ़िकल्ट लाइफ का मोमेंट या कोई ऐसा मोमेंट जब आपने रिस्क लिया हो जीवन में और सोचा होगा यार अब कर दिया तो कर दिया, पीछे नहीं हट सकता? ऐसे आते रहते हैं, लेकिन पर्टिकुलर वो नहीं है कि भाई अब क्या होता है ना, कई बार क्या हुआ है, मेरा जो परिवार है ना वो संघ परिवार है, ठीक है, संघ से जुड़ा हुआ है। मेरे बड़े भाई भी काफ़ी टाइम से संघ में, मतलब 2000 से भी पहले से वो काम करते हैं, विकास आर्य ब्राह्मणवास। और ज़रूरी नहीं तो कि हर बार सरकार सही कदम उठावे, कई चीज़ें सरकार का गलत भी हो जाए जी। ठीक है। और मेरा नेचर ऐसा है, मैं भी विचार मेरे राष्ट्रवादी हैं, मैं आर्य समाज में भी रहा हूँ और मैं थोड़ा सा ज़्यादा मतलब चीज़ों को लेके बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, देशभक्त हैं। तो कुछ एक चीज़ों पे मेरी ज़िंदगी में जो मतलब ज़्यादा वो ऐसा मोड़ आया हो कि भाई मेरे ऐसे है कि मेरे भाई के साथ थोड़ा मतभेद ये हो जाते हैं कि वो मुझे धमका दें कि भाई तू क्यों बोल रहा है, तू इस मुद्दे पे तू क्यों सरकार के खिलाफ तने मतलब यह बात कई बार के है मन ने नू लगा है, मैं इमोशनल होकर मैं उससे टाइम बोल दूँ, मन कोई मतलब, क्योंकि मेरा अलग, हर आदमी का अलग नेचर हो जी। ठीक है। इस कदम पे मैं सरकार के साथ हूँ, सरकार ने बहुत सराहनीय काम करा है ठीक है। पिछली सरकार में सरकार ने अपने मनोहर लाल खट्टर जी ने बहुत ईमानदारी के साथ हरियाणा को चलाया और सच में ईमानदारी के साथ उन्होंने रोजगार भी दिए युवाओं को और बहुत सारी चीज़ें अच्छी सरकार ने करी और मैं इस कदम पर भी साथ हूँ। अगर ये मतलब टारगेट ना हो तो एक कलाकार को लेकर। आपके जीवन में जो आपके सबसे खास मित्र या सबसे खास दोस्त हैं, हाँ जी, कोई है वो, कोई आप नाम लेना चाहोगे उनका? मेरे बचपन के दोस्त तो मेरे गांव के ही हैं। एक मेरा सैन समाज से है, विकास है भाई, वो सैलून है उसका जुलाना में। तो दोस्ती को लेकर आपके कुछ, अब ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि दोस्ती को लेकर हमारे हमेशा कुछ ना कुछ अपने परसेप्शंस होते हैं। आप अपनी दोस्ती को लेकर कुछ बताना चाहेंगे लोगों को जो आपके फैंस जानना चाहें? दोस्ती देखो अलग अलग तरीके की, आप बचपन में अलग तरीके के दोस्त हुए हैं ठीक है, कॉलेज लाइफ में हाँ उसमें दोस्ती थोड़ी अलग तरीके की। एक दोस्त तो हमेशा थ्रू आउट लाइफ रहता है, सर्कल चेंज हो जावा है जी। एक जैसे हमारी फील्ड का अगर दोस्त माना तो कि भाई जिसने हमारी फील्ड में हमेशा मेरे को साथ दिया, मेरी फील्ड में, वो मेरे एक चाचा जी हैं मेरे पड़ोस में, मेरे बड़े गुरु भाई भी हैं, एक ही गुरु के शिष्य हैं हम दोनों, भारत हैं। वो मेरे को कदम कदम पे, मैं शुरू से लेके आज तक भी वो मेरे साथ ही हैं। तो कदम कदम पे उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, मतलब बढ़ाया मेरे को। कभी कुछ खोने का गम रहा है जीवन में? जीवन में परमात्मा ने इतनी सारी चीज़ दी, मेरा परिवार परमात्मा ने इतनी बिल्कुल एकदम ठीक ठाक है, सब समृद्ध है जब से वो संभाला मैंने। मेरी ज़िंदगी में मैंने अपने दो लाडले, एक तो हमारे, मैं बचपन में छोटा सा था जब एक हमारे गोरी गाय होया कर दी, उसका एक बछड़ा गुजर गया था मेरी आँखें आगे। एक तो वो मोमेंट में रास्ती मतलब याद है, मैं अनु लगे। और एक कभी पीछे साल भर भी नहीं हुआ है, मैंने कभी डॉगी वोगी मैंने पाले नहीं थे कदे भी, मैं मतलब उस चीज़ ने लायक नहीं करा। पहली बार मैंने कोई मतलब एक डॉगी रखा था, एक उस पर लगाव इतना हो गया था, भैरव मैंने उसका नाम रख रखा था। क्या नाम था? भैरव। भैरव, हाँ अच्छा। और मैंने उसकी प्रॉपर कुंडली दिखा के, उसका टाइम दिखा के कि भाई उसके किस टाइम में पैदा हुआ है, और प्रॉपर उसको कुंडली दिखा के उसका, फिर पंडित जी ने बताया कि भैरव इसका नाम रखो, फिर मैंने भैरव उसका नाम रखा था, वो गुजर गया था।
मतलब आप डॉग लवर रहे थे या अभी भी हैं? नहीं, मैं नहीं रहा, लेकिन ईब उसके गुजरने के बाद ज़्यादा हो गया। हम्म। अभी मैं बहुत सारे डॉगी हैं मेरे पास, अलग अलग किस्म अच्छा नस्ल के। अच्छा। मासूम भाई, आपका मैं एक चीज़ बहुत क्यूरियस हो जानने के लिए, आपका नाम किसने रखा है? आप जो गाने अभी बना रहे हैं, देखो उसके ऑपोजिट है बिल्कुल, लेकिन आपका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं, आपने फिर अच्छे गाने मेरे सुने को नहीं ना, मैंने बड़े प्यारे प्यारे गाने भी गाए। अभी मेरा एक चल रहा है ट्रेंडिंग में बहुत बढ़िया गाना, महिला मित्र। अच्छा, हाँ, वो किस बारे में है? बस रोमांटिक ट्रैक है। अच्छा, हाँ, चांद है एक गाना मेरा, बहुत प्यारा तो आपको रोमांटिक ट्रैक है। रोमांटिक बनाया तो आपको प्यार भी हुआ ही होगा। ये तो हर आदमी के ज़िंदगी में किस्से हों छोटे मोटे। कैसा था वो प्यार वाला जीवन, या फिर जब वो? बढ़िया था, मैं तैयार हुआ जिस तो उसके साथ शादी कर ली मैंने। क्या बात! बहुत अच्छी बात है ये तो। मासूम भाई, बहुत अच्छा लगा मेरे को तो आपसे बात करके, लेकिन और नाम वाला आपका क्वेश्चन रहेगा, नाम मेरे ख्याल से मेरे पापा ने ही रखा है मेरा। अच्छा, हाँ, आपका नाम आपके पापा ने रखा है। हाँ, उस टाइम शायद एक को नसीरुद्दीन शाह की फिल्म मासूम करके कुछ। हाँ, वहाँ से इंस्पायर होकर आपका नाम रखा है। अभी मैं आपके इंस्टाग्राम भी देख रहा था, तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो देखी आपकी जिसमें आपकी पॉकेट में एक गन है और एक पुलिस वाले आपके साथ में चल रहे हैं। आप गाड़ी से उतरे एकदम ठाठ में, स्टाइल से। आपको कॉपी करते हैं लोग। और अब एक बात बताओ, गन जो दे रखी है, जो ले रखी है, वह घरा संदूक में दंड खातर थोड़ी हो। तो ऐसे दिखाना भी तो ठीक नहीं है। दिखाना क्यों? दिखाना क्या होता है? अगर आप उसका कवर लोगे तो कवर भी तो दिखेगा ना। उन्हें गाल लगी छुपा के कित रखा है बताओ। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, अपने एक गन ओड बड़ा पिस्तौल है वो, उसने कित छुपाओगे? कहीं भी रखी जा सकती है यार, घर में रखी जा सकती है। तो घर में थोड़ी, बाहर जा रहे हैं तो घर में पिस्तौल धरियो, पाँच छह को मार जाए। मतलब आपके सेल्फ डिफेंस के लिए आप ये कहना चाहते हो? साथ में रखनी चाहिए, मैं तो उनको हाथ में रखनी चाहिए। सिखाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान कैसे आपको कॉक करके अगर आप रख रहे हो तो आपका उंगली आपकी घोड़े से जो ऊपर वो होता है उस पर आपने अपनी उंगली को वहाँ रखो ना, ट्रिगर पे नहीं रखनी चाहिए सारी चीज़ें। लेकिन मासूम भाई, आप ये चीज़ भी समझते हैं, मुझे पता है कि आपका ये एक्शन जो है, बहुत सारे बच्चों को देखकर वो बच्चे लकड़ी की गन भी रख लेते हैं, ऐसे कहते हैं कि मासूम भाई ने रखी हुई है लकड़ी की। एक बात बताओ यार, जब ये सोशल मीडिया नहीं था, आप बच्चे थे छोटे मोटे, ओली पापा नहीं लिया कर दे टिकिया बजाने खातर पिस्तौल, लिया कर देना है आपा, किसने देख के लिया कर दे। चलो वो तो पिचकारी उस टाइम तो थिएटर भी नहीं, पिचकारी नहीं, टिकिया बजाने वाली जो टिकिया। अच्छा, वो पटाखे वाली कह रहे हो आप? हाँ, रखा कर दे बच्चे। उस टाइम तो घर में टीवी भी कौन होया कर दे, थिएटर में आप जाया नहीं कर दे। यार वो तो अब भी आती है, आती हैं, लेकिन आपको होने के बच्चे लकड़ी की रखे हैं। उस टाइम जो टिकिया बजाने वाली रखा कर दे बच्चे, वो किसने देख कर रखा कर दे? तो आप उस टाइम में गांव में को मेरे ख्याल से सीधे मानस के एक लाइसेंस होगा। वो जमाने मेरे याद हैं कि भाई मैं बच्चा था, घर में को गांव में को 2-3 टीवी आया कर दे, वो किसने देख कर रखा थे बच्चे, फिर जो पिस्तौल वाटी की आली रखा थे। लेकिन देखो, मुझे तो ये लगता है कि आप जैसे रिस्पॉन्सिबल इंसान और आप इतने बड़े ओहदे पे हो, क्योंकि आज आपके गाने लोग सुनते हैं और इंस्पायर होते हैं, डीजेज पे बजते हैं, शादियों में बजते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ को लेकर, आपके जैसे कंधे बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां बड़ी हो जाती हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को लोगों को तो मैसेज देना ही चाहिए। तो देते हैं यार, हम शो में देते हैं मैसेज। अभी शो करने जावा हम यूथ में अपना मैसेज छोड़ गया वहाँ लास्ट में। आपके किसी शो में कभी ऐसा कुछ लड़ाइयाँ हुई है, बवाल हुआ है? हो जाते हैं, वो तो नॉर्मल बात है। नॉर्मल बात हो गई है। हाँ, हम मतलब शो कर लाग रहे हैं, 4 आदमी दारू पी कर नू फील ले होंगे कि हमने बुला रखा है जो कर हमको आगे नू नाचेगा, तो फिर वो आर्टिस्ट ने सहन थोड़ी होगी। आपके साथ कभी कुछ इंसिडेंट हुआ फैंस के साथ कभी कुछ? फैंस नहीं करते वो, तो कुछ फीलिंग लेने वाले लोग होते हैं ना कि हमने 5.5 लाख 10 लाख रुपए दे के बुला रखा है, तो वो फिर वो मान लेते हैं कि एक वो आर्टिस्टिक, वो समझते नहीं भावनाओं को। वैसे अगर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ता है। आपसे अगर पूछा जाए, क्योंकि आपने इतनी कामयाबी हासिल करी है जी, आपने सबसे महंगी चीज़ अपने जीवन में क्या खरीदी है? क्योंकि मैंने महंगी चीज़ें का शौक को नहीं, पहली बात तो। कुछ लोग नरी नरी चैन पहले रहे हैं गला में, गुट्ठी 10 आंगलियाँ में गुट्ठी, मैया भी एक पंडित जी ने दे रखे नीलों में, इसमें ज़्यादा पैर रहा हूँ नहीं, मैंने ना आभूषण वगैरह का शौक नहीं। और महंगी चीज़ तो आपका गाड़ी ली है मैंने एक बार, एक
BMW ली थी, अभी डिसेंटर ली है। महंगी तो है। हाँ। अगर आज से, चलिए जो भी इंसिडेंट हुआ आपकी लाइफ में, आज से अगर 5 साल बाद 10 साल बाद अगर आप अपने लाइफ को देखते हैं, अपने करियर को देखते हैं, तो कहाँ देखते हैं अपने आप को आप? मैं कदे सोची ही नहीं है बात। मैं तो जो कर एक आदमी दिहाड़ी नहीं करा कर, डेली दिहाड़ी करनी है, मैंने सुबह अपना काम करना है, वो शाम, मैं उस थॉट पे चल रहा हूँ। मैंने आज तक नहीं सोचा था कि मैं कहाँ तक जाऊँगा, कहाँ तक नहीं। मेरे लिए हर एक मोमेंट बड़ा हुआ है कि उसका मज़ा भी है, ठीक है। एक हम थॉट बना लें, उड़े जाना है, उड़े पहुँच नहीं पावा, तो उस तय आदमी डिप्रेशन में जाओगा, आदमी स्ट्रेस में जाओगा, ठीक है। वो अपन कदे सोचिए को नहीं। तो इसलिए मेरे ख्याल से मैं काम भी अच्छा कर पा रहा हूँ, और मेरा फोकस बस रहा है कि मैंने काम करना है। आपके फैंस, चलते चलते आपके फैंस जो अभी इस बात को लेकर परेशान है कि भाई आप खुद परेशान हैं, आपके गाने जो बैन किए गए, तो आप उन्हें क्या कहना परेशान चाहेंगे? होने की जरूरत नहीं है। परेशान तो क्या है, परेशान होने से समाधान नहीं निकलता। देखो ठीक है, मैं तो आखिर में यही कहना चाहूँगा, मान लो अगर देखो जिसका भी काम है ये, ठीक है, हुआ तो मेरे साथ तो है, अन्याय भी हुआ है, और मैं लिटरली मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ और सरकार ने नहीं न्याय करा, सरकार नुए पाछे पड़ी रही, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अपना प्रदेश छोड़ देंगे। प्रदेश नहीं छोड़ेंगे तो भाई प्रदेश से भी काम नहीं चलेगा, देश छोड़ देंगे। पर आप तो देशभक्त हो। नहीं करा के फिर, अगर कोई मान लो, एक बात बताओ, एक कानाफूसी कर लाग रहा है कोई बंदा नेताओं के सामने, अधिकारी, मैं पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, ठीक है, मैं एकदम ईमानदारी के साथ, सबको पता है, संगठन मंत्री जी को भी पता है, सबको पता है, मैं एक टाइम पे मैंने पार्टी के लिए इतना काम किया है, 50 शो मैंने फ्री किए हैं, फ्री। जिस टाइम सुरेश भट्ट जी हरियाणा के बीजेपी के शायद क्या होते हैं, संगठन मंत्री थे, और हमारे संजय भाटिया जी जो, इससे तो पता चलता है कि आप बीजेपी के साथ तो अच्छे से जुड़े हुए। अच्छे से मैंने काम किया भाई साहब, फ्री में काम किया मैंने पार्टी के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने साजिंदों के आपको ये नहीं लगता, ऑर्केस्ट्रा का पैसा भी नहीं लिया मैंने। आपको ये नहीं लगता कहीं किसी एक पार्टी को के साथ जुड़ने से आपको जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो कुछ आपके लिए खराब कर नहीं, सकते मैं हैं मेरे चीजें? भाई की वजह से जुड़ा हूँ, ठीक है, मैं, मेरा भाई पार्टी में है तो ठीक है, अब परिवार अलग कहीं जाओगा ना, अलग कहीं जाओगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मेरी पर्सनली विचारधारा ये है कि हाँ भाई, राष्ट्रवादी कितने न कितने तो राष्ट्रवादी जो सोच है उसको बढ़ावा दे रही है, इसलिए बस। थैंक यू सो मच मासूम भाई, आप आए, हमारे साथ बात करी, शुक्रिया जी। और आई एम श्योर आपके जितने भी फैंस देख रहे हैं उनको सारे सवाल, जो सारे मैसेजेस थे वो मिल गए होंगे, और आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत आपको मैं बधाइयाँ देना चाहूँगा। आपको हालांकि आप बोल रहे हो कि आपने कल अभी इसे डिसाइड नहीं किया, लेकिन मैं आपको पहले से ही बोलता हूँ कि आप अच्छा करें, बढ़िया करें, और हरियाणा का नाम जो है वो रोशन करते रहें।